आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूँ उर्दू टीचर फजल सुभान और आज हम जुम्माते हफ्तम मज़मून उर्दू उन्वान लोक कहानी को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हमारा जो पिछला लेक्चर था इस पर हम नज़र डालेंगे, थोड़ा इसका ख़ुलासा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले के लेक्चर में हमने फतूहात इंसानी को कवर कर चुका है और आज का जो हमारा उन्वान है वो है लोक कहानी। इससे पहले के लेक्चर में हमने इंसान के तरक्की और इंसान की जो तरक्की है, तरक्की के बजाय इंसान हालत जंग में दाखिल हो रहा है। इसी हवाले से हम पढ़ चुके हैं कि इंसान जो है उन्होंने हवाई जहाज़ों में सफ़र किया, बड़े बड़े बहरी जहाज़ दरियाफ़्त किए, बड़े बड़े चीज़ें और भी टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी आई और बहुत तरक्की की। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इंसान तरक्की करते करते हालत जंग में दाखिल हो गया। मसलन वो जहाज़ जिसको सफ़र के लिए उन्होंने ईजाद किया था, तो सफ़र के बजाय बम बरसाने के काम में लाया जा रहा है। इसके अलावा इंसान की जो अक्ल है वो तामीर से तबाही की जानिब मुड़ गई है। तो ये जो इंसान हालत जंग में जो दाखिल हुआ है, इससे यूँ मालूम होता है कि इंसान फिर से वही वाला इंसान बनेगा शायद जो गारों में पनाह तलाश कर रहे थे। और ये कि इंसान ने जो चीज़ें ईजाद किए, जो चीज़ें हैं, सब कुछ अपने ज़ाती मफाद और लालच के बाइस कर रहा है। तो उन सब बातों का यही मतलब है कि इंसान ने अपने ख़ुद को तकालीफ में डाल दिया है। मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल भी दिया था मोबाइल फ़ोन का और मोटरसाइकिल का भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछले लेक्चर का ख़ुलासा। आज का जो हमारा लेसन है तो लोक कहानी है। तो सबसे पहले हम लोक कहानी के बारे में जानेंगे कि लोक कहानी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, लोक कहानी का मतलब है अवामी कहानी, यानी अवाम, सोशल, अवामी दास्तान, अवामी कहानी। ठीक है, लोक कहानी का मतलब यहाँ पर लिखेंगे अवामी किस्सा या कहानी। शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले मैं रीडिंग, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। रवायत है कि सऊदी अरब के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक धोबी रहता था जो हर वक्त खोया खोया और परेशान सा रहता था। एक मर्तबा उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने कुछ सामान गद्दे पर लादा और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। वो बहुत सीधा साधा इंसान था, धोबी की तरफ इशारा है। बस अपनी धुन में अपने गद्दे को अपने पीछे घसीटता एक सुनसान पगडंडी पर चला जा रहा था कि दो चोरों की इस पर नज़र पड़ी। एक चोर ने दूसरे से कहा, ज़रा देखो तो मैं इस आदमी को कैसे उल्लू बनाता हूँ। दूसरे चोर ने पूछा, क्या मतलब? पहला बोला, तुम देखना मैं इस आदमी के गद्दे को किस होशियारी से चुराता हूँ कि उसे मालूम भी न होगा। ये कहकर वो दब्बे पाँव गद्दे के करीब पहुंचा और नहायत होशियारी से गद्दे की गर्दन से पट्टा खोला और अपनी गर्दन में डाल दिया और धोबी के पीछे पीछे चलने लगा।
अपने साथी को इशारा किया कि वो गद्दे को लेकर करीबी झाड़ियों में रोपोश हो जाए। धोबी चूँकि अपने ख्यालात में गुमसुम चला जा रहा था, इसलिए उसको ख़तन इस वाक़े का इल्म न हुआ कि इसके पीछे क्या कुछ हो चुका है। कुछ दूर चलने के बाद चोर ठहर गया। धोबी ने बग़ैर पीछे देखे ज़ोर से रस्सी को खींचा और गद्दे को 2-4 गालियाँ दी, मगर चोर कदम जमा कर अपनी जगह डटा रहा। तब धोबी ने उससे पीछे मुड़कर देखा और हैरत से देखता ही रह गया कि उसके हाथ में जो रस्सी थी, इसमें गद्दे की बजाय एक आदमी बांधा हुआ था। खौफ से वो कांपने लगा और रस्सी उसके हाथ से छूट गई। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा रीडिंग। अभी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसका ख़ुलासा कुछ यूँ है कि ये जो है ये 2 चोर है और एक सीधा साधा इंसान बेचारे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहानी को देखेंगे, फ़नी कहानी भी है और हमारे लिए सबक आमूज़ा भी है, इसमें हमारे लिए सबक भी है। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। गौर से सुनिए। रवायत है, यानी किस्सा है, कहानी है कि सऊदी अरब के एक दूर दराज इलाकों में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक धोबी रहता था जो हर वक्त खोया खोया और परेशान सा रहता था। खोया खोया का मतलब है किसी ख्याल में डूबा हुआ था। खोया खोया का मतलब है किसी ख्याल में डूबा हुआ था। कहता है कि एक गांव में एक बंदा रहता था जो कि सीधा साधा इंसान था और हर वक्त टेंशन में गुमसुम रहता था। खोया खोया किसी ख्याल में डूबा हुआ नज़र आता था। एक मर्तबा एक दिन उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने कुछ सामान गद्दे पर लादा, बांधा। ठीक है, तो किसी गांव जाना पड़ा किसी काम के लिए, तो उन्होंने गद्दे के ऊपर बहुत सामान रखा, लादा, बांधा और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। सिमत या तरफ। वो बहुत सीधा साधा इंसान था, बहुत सीधा साधा इंसान था, अच्छा इंसान था, बस एक बात पर समझने वाला इंसान था। बस अपनी धुन में अपने गद्दे को अपने पीछे घसीटता एक सुनसान पगडंडी पर चला जा रहा था। धुन का मतलब है देयर स्टूडेंट्स ख्याल। ख्याल में। और सुनसान का मतलब है बेरोनक। पगडंडी का मतलब है खेतों के दरमियान रास्ता। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने अपने गद्दे पर सामान लादा और अपने ही ख्याल में गुमसुम, यानी अपने ख्याल में डूबा हुआ अपने गद्दे को अपने पीछे घसीटता एक रास्ते पर, खेतों के दरमियान रास्ते पर जा रहा था कि अचानक क्या हो गया कि 2 चोरों की इस पर नज़र पड़ी। एक चोर ने दूसरे से कहा, ज़रा देखो तू, यानी तुम, मैं इस आदमी को कैसे उल्लू बनाता हूँ। उल्लू का मतलब है बेवकूफ़ बनाना। उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना। दूसरे चोर ने पूछा, क्या मतलब?
समझ में नहीं आई बात, क्या मतलब, क्या कहते हो तुम, क्या करोगे अब? पहला बोला तुम देखना मैं इस आदमी के गद्दे को किस होशियारी से, अक्लमंदी से चुराता हूँ कि उसे मालूम भी ना होगा। ये कहकर वो दब्बे पाँव हूँ मतलब आहिस्ता आहिस्ता, यानी बग़ैर शोर शराबे के गद्दे के करीब पहुँचा और नहायत होशियारी से गद्दे की गर्दन से पटा खोला और अपनी गर्दन में डाल लिया। चोर ने क्या किया? चोर ने दूसरे चोर से कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं इससे बहुत होशियारी से ही काम करूँगा। क्या करना है आपने? इस तरह करना है कि आप देखें कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। मैं जाके उन्होंने अपने गद्दे के गर्दन से पटा खोला और अपनी गर्दन में डाल लिया और धोबी के पीछे पीछे चलने लगा। अभी उस बेचारे को क्या पता था, वो तो आगे देख रहा था, पीछे अपने गद्दे को नहीं देख रहा था। वो तो बस अपने ख्यालों में गुमसुम चला जा रहा था और अपने साथी को इशारा किया कि वो गद्दे को लेकर करीबी झाड़ियों में रोपोश हो जाए। रोपोश हो जाना, छुप जाना। छुप जाना। साथी का मतलब है दोस्त। अच्छा, उन्होंने अपने दूसरा जो उसके साथ चोर था उसको बोला कि जाके वहाँ पर इस गद्दे को छुपा ले खेतों में। धोबी चूँकि अपने ख्यालात में गुमसुम चला जा रहा था, यानी खामोश जा रहा था, ख्यालों में डूबा हुआ, खामोश, इसलिए उसको कतन इस वाक़े का इल्म न हुआ, उसको पता न चला। इसके पीछे क्या कुछ हो चुका है उसे मालूम न था। कुछ दूर चलने के बाद चोर ठहर गया। धोबी ने बग़ैर पीछे देखे ज़ोर से रस्सी को खींचा और गद्दे को 2-4 गालियाँ दी, मगर चोर कदम जमाकर यानी कदम जमाकर डटा रहा। इस पूरे लाइन का मतलब है, इसका मतलब है कदम जमाकर डटा रहा, यानी इरादे के साथ खड़ा होना, इरादे के साथ खड़ा होना। उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन पीछे तो गद्दा नहीं था, चोर था, तो उन्होंने रस्सी को खींचा लेकिन वो अपनी जगह पर डटा रहा। कौन? चोर। तब धोबी ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। जब उन्होंने पीछे नज़र दौड़ाया, इससे पहले तो उन्होंने नहीं देखा था, अब देखा और हैरत से देखता ही रह गया, यानी ज़्यादा उसके ऊपर खौफ तारी हो गया। जो रस्सी थी इसमें गद्दे के बजाय एक आदमी बांधा हुआ था। खौफ से वो कांपने लगा, थरथराने लगा और रस्सी इसके हाथ से छूट गई। उन्होंने जब गद्दे के बजाय आदमी को देखा तो रस्सी इसके हाथ से गिर गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे कि अब चोर के दरमियान और ये जो धोबी था उनके दरमियान अभी जो मुकालमा होने वाला है, इसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैं लेक्चर को इसी जगह पर छोड़ूंगा ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को सुनने के लिए बेताब हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम पढ़ेंगे कि धोबी का क्या रवैया होगा, क्या वो चोर जो थे वो अपने गद्दे को चोरी करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ख़ुद नहीं देखना है ताकि आप लोगों को हमारे लेसन में इंटरेस्ट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हमारी ये लेसन काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो हमारा 34 पेज है वो पढ़ेंगे। अच्छा, होमवर्क के हवाले से तो कल का जो होमवर्क था वो इसमें सिफ्त के बारे में था। आज का जो हमारा होमवर्क है वो सबक
मोहसिन इंसानियत सल्लम के क्वेश्चन नंबर जीम और रे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 5 सबक मोहसिन इंसानियत सल्लम के सवाल नंबर 3 और 5 याद करके लेके। सबक मोहसिन इंसानियत के सवाल नंबर 3 और 5 याद करके लेके, या वॉइस में भेजे, जो भी आपको जिस तरह आप लोगों को अच्छा लगे, आसान हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, हम अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।